एवरीबॉडी, मैं मीता जैन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 3 हिंदी चैप्टर 2 शेखीवाद मक्खी। आज हम शेखीवाद मक्खी की कहानी पढ़ेंगे। उसमें एक मक्खी का घमंड लोमड़ी ने दूर किया था। उसको बहुत ज़्यादा घमंड था। ये घमंड कैसे दूर किया मैं आज आपको पूरी कहानी पढ़कर सुनाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। एक जंगल था। उस जंगल में शेर खाना खाकर सो रहा था। उसी समय मक्खी उसके पास पहुंच गई। क्योंकि शेर ने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था, उसमें से बदबू आ रही थी और मक्खियाँ गंदगी के पास मंडराती रहती हैं, इसलिए वो शेर के पास भी भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। शेर को मुश्किल से नींद आई थी और मक्खी जब उसके पास कान के पास आकर भिन भिन करने लगी तो उसने पंजे से उसे भगा दिया। लेकिन मक्खी फिर से उस कान के पास भिन भिन शुरू करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब शेर को गुस्सा आ गया तो वो जोर से दहाड़ कर बोला, मक्खी दूर हट जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी ने कहा, छी छी, जंगल का राजा इतनी छोटी सी मक्खी को मारेगा, उसके मुंह से ऐसी बात कोई अच्छी लगती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही और ऊपर से जवान लड़ा रही है, अभी मैं तुझे बताता हूँ। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी को बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने कहा, अरे तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं तुमसे क्या डरने वाली हूँ? मैं अब हिम्मत हो तो तुम मुझसे लड़के दिखाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। शेर को गुस्सा आ गया और वे गुस्से के कारण जहाँ मक्खी बैठती वहाँ पर पंजा मारता, और जैसे ही वो पंजा मारता मक्खी उड़ जाती, उसके खुद के ही लग जाती, कभी नाक पर, कभी आँख पर, कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर। इस तरह शेर ने अपने आप को ही घायल कर लिया। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। अंत में शेर ने हार मान ली और मक्खी से कहा कि मैं हार गया, तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को इससे घमंड आ गया कि उसने शेर अपने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय वह कौन बर्बाद करे। अब उसे हाथी मिला तो उसे कहा, मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है। और हाथी समझदार था, उसने सोचा इस पागल मक्खी से कौन बहस करे, इसलिए इसको प्रणाम करके ही आगे बढ़ जाना अच्छा है। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। उधर लोमड़ी ने सब देखा। उसने लोमड़ी से भी कहा, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया और हाथी को भी हरा दिया। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर लो ना। लोमड़ी ने मक्खी का घमंड और बढ़ा दिया। उसने कहा, तुम भी धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, लेकिन उधर जो मकड़ी है ना, वे तो तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसको सबक सिखाओ। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। ये सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो गई और उसने कहा कि मैं उसको चुटकी बजाते ही मार डालूंगी। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झटकी और मकड़ी के जाले में फंस गई। जब मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी तो मकड़ी के जाले में फंस गई और जाल से छूटने की जैसे जैसे कोशिश करती गई वैसे वैसे वो फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। इधर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चालाकी से मक्खी को उस मकड़ी के जाल में फंसा दिया और लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार यह कहानी आज पूरी हुई। कहानी कैसे लगी मुझे बताना। आज हमने कहानी डिस्कस करी है, कल हम इस कहानी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।